हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बेसिकली दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स और मोमेंटम। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब कि जैसे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है, कि हम लोग को पता कैसे चलता है। तो इसके बेसिकली 5 इफेक्ट है। सबसे पहले, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको मूव कर देगा। जैसे कि ये मतलब बोर्ड है, तो ये अभी रुका हुआ है, पर अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हिल रहा है, तो इसमें क्या है, फोर्स अप्लाई हुआ। तो आई होप आपको समझ में आएगा पहला। सेकंड की फोर्स कैन स्टॉप एन बॉडी, मतलब कि जैसे कि ये पेन मार्कर हिल रहा है, जैसे ये हिल रहा है, पर इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये हिलना बंद हो गया। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरा कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा। जैसे कि ये जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा सीधा, और इसके ऊपर अगर इस साइड से फोर्स अप्लाई हुआ तो सीधा ना जाकर ऐसे चल जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। चौथा है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज, मतलब कि बेसिकली ये मार्कर है, तो मार्कर अगर इसके ऊपर ये मार्कर नहीं हो, जैसे कि हाँ ये जो मतलब पेपर कॉपी है, ये ऐसे है, मतलब सीधा है। इसको चाहे तो फोर्स, अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स दबाएंगे तो क्या अपना शेप चेंज हो जाएगा। फोर्स दबाएंगे नहीं, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपना चेंज होगा। जैसे कि अगर हम लोग पहले इतना था, इसको हम लोग खोल के इतना बड़ा कर सकते हैं, तो यही। तो अब जो दूसरा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप, वो शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो फिर जो हमारा लास्ट है, वो फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो स्पीड और वेलोसिटी को क्या है कि डिक्रीज कर सकता है या तो फिर इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसके ऊपर अगर धक्का देंगे तो क्या ये इसका स्पीड जो बढ़ जाएगा। तो यही सब स्पीड का इफेक्ट, मतलब फोर्स का इफेक्ट है। दूसरा मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज नोन एज मोमेंटम। मतलब बेसिकली मोमेंटम होता है क्या कि जो प्रोडक्ट वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को स्मॉल पी से डोनेट करते हैं, स्मॉल पी। इसका जो फॉर्मूला है एम इंटू वी। एम वी है, मतलब कि एम फॉर मास, बी फॉर वेलोसिटी। मतलब कि मोमेंटम बेसिकली यूज होता है कि जैसे कि अगर आप के सामने दो केस है, आप या तो फिर मतलब कि मैं आपसे बोलूँ कि आप जाकर ट्रक के सामने खड़ा हो जाओ, या तो फिर आप जाकर एक साइकिल के ऊपर साइकिल के सामने जाकर खड़ा हो जाओ, तो क्या रिस्क हो। अगर मान लीजिए आप साइकिल के सामने गए तो वो आया, आपको अगर मान लीजिए आपको ठोक भी दिया तो आपको क्या है कि कम चोट लगेगा। वहीं पे अगर आप ट्रक के सामने जाओगे, ऐसे जाना मत, तो वो क्या है कि आपको पूरा उड़ा के लेकर चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो ट्रक में होता है क्या है कि उसका जो मास है, वेट, और जो उसका वेलोसिटी है या स्पीड, वो बहुत तेज है, जिसके कारण आपको जान भी ले सकता है। और साइकिल का मास कम है और वेलोसिटी भी कम है, इसलिए अगर कोई भी एक इसमें से बढ़ेगा तो मोमेंटम होगा। जैसे कि मास, मास सबसे पहले गन आप देखते हो कि अगर किसी को वो मार दें तो वो मर जाता है, गोली से मार देंगे तो मर जाएगा। तो क्या होगा कि उसका साइज तो सेम है, मास तो छोटा है, पर जो उसका स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको मोमेंटम समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें मास में देख लेते हैं और वेलोसिटी में देख लेते हैं। मतलब वेलोसिटी वाला देख लें, मास में कि सामने अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसका दम धीरे से, जैसे कि ये है, मास इसका बड़ा है, इसको ढकेलेंगे और उसके सामने अब जाकर रहोगे तो आपको उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है कि जब अगर मास बढ़े या वेलोसिटी बढ़े तो मोमेंटम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।